नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम लोग एक नए वीडियो लेकर के आपके सामने पेश हुए हैं। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसा सब लोग जान रहे हैं कि बजट सत्र का 3 महत्वपूर्ण दिन है सो गुजर चुका है। और मेरा आज वीडियो में एक महत्वपूर्ण, जैसे कि आप जान रहे हैं कि संसद की प्रक्रिया में जो भी कानून बनते हैं या सदन की प्रक्रिया में जो भी कानून बनते हैं उसमें से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मुख्य बिंदु है। और उसके बाद चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया है। और इस मीडिया पर हम लोग परिचर्चा आज करेंगे, क्योंकि आज मीडिया का भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि आप राज्य, चूंकि हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग कहने का मतलब यह है कि पूरे कानूनी ताकत को, पूरे संविधान को जो ताकत देने वाली जो चीज है वो हमारी जनता होती है, मतलब हम भारत के लोग। तो आज की जो हमारी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है या कोई भी मीडिया है, चाहे वो राज्य हित में जो बड़े बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, मैं उनको देख रहा हूं पिछले 3 दिनों से, ये राज्य की जनता के मुद्दा को ना उठा करके, यहाँ के विस्थापन और नियोजन की मुद्दा को ना उठा करके, यहाँ के सरना धर्म कोड का मामला को ना लेकर के, यहाँ के ओबीसी आरक्षण के मामला को ना लेकर के, इन लोगों का जो क्या है, इन लोगों का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ क्या, जयराम मातो टीएडीए ले रहे हैं, जयराम मातो स्कॉर्पियो ले रहे हैं, जयराम मातो घर ले रहे हैं। अरे भाई, एक विधायक जो साधारण परिवेश से एकदम शून्य पृष्ठभूमि से खड़ा होकर के जो आया, जो बार बार इस चीज को कम से कम बोलने का तो हिम्मत कर रहा है कि जो भी चीज है, हमारा पेमेंट है उसका 75% लोगों में बांटेंगे, जो घर मकान मिलेगा, जो मजलूम तबका का लोग होगा, छात्र होगा, उसको यहाँ पढ़ने के लिए सौंपेंगे। तो उसका एप्रिसिएशन ना करके आप लोग दिन और रात सरकार के नाकामी को छुपा करके आप लोग है सो जयराम महतो के पीछे लगे हुए हैं। 81 विधायक है, 81 असेंबली है, एक असेंबली के मेंबर को छोड़ करके आपने 80 विधायकों को कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो ये मेरा जो वीडियो है आज का, वो इस संदर्भ में है कि मीडिया अपनी जिम्मेवारी को समझे। क्यों? क्योंकि सदन तो वहां 6 घंटा 7 घंटा चलता है, लेकिन 24x7 मीडिया को लोग दिन और रात घर में, तालाब में जब बैठे हों, गेहूं के खेत में बैठे हों, जहां भी बैठे हों, लोग आपको देख रही है। किसी भी विधायक से ज्यादा आज के तारीख में आपके चैनल को लोग देख रहा है। तो मेरा ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझें, आप अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को समझें, राजनीतिक जिम्मेवारी को समझें, और साथ ही साथ जो राष्ट्र हित में या राज्य हित में जो आपकी जिम्मेवारी है आप उसको समझें। आपको दिखाना चाहिए कि कैसे इस राज्य में 1940 के बाद सरना को धर्म नहीं माना गया है। क्या इस पर इस सत्र में एक चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ओबीसी आरक्षण को 27% से घटा करके 13% कर दिया गया है? क्या इस पर एक परिचर्चा नहीं होनी चाहिए? हम लोगों का आज भी जो सबसे सुलगता हुआ जो मसला है, डोमिसाइल की पॉलिसी, यहाँ की स्थानीय नीति, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ के नियोजन नीति पर चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या आज 4.5 लाख से अधिक सीट है पूरे झारखंड में, तो 4.5 लाख से अधिक सीट सृजित सीट है, सरकारी सीट है हर साल। क्या इस 4.5 लाख में हम कितने लाख सीटें झारखंड के लिए आरक्षित करें? क्या इस पर परिचर्चा नहीं होनी चाहिए? आज रांची ऐसे शहर में जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हर जगह के कॉर्पोरेटशिप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके कार्य में, क्या उनके फैक्ट्री में, क्या उनके सॉफ्टवेयर कंपनी में, क्या हमारे स्थानीय लोगों का पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहिए? इस पर चर्चा होनी चाहिए। मीडिया के लोगों को सुरक्षा से लेकर के, पेंशन से लेकर के, उनके हर चीजों की जिम्मेवारी के लिए भी एक चर्चा होनी चाहिए। मैं मीडिया के लिए भी बात बोलता हूं, क्या इन सभी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? यहाँ के किसानों को लेकर के किसी ने एक लाइन नहीं बोला, रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, उस पर किसी ने एक लाइन चर्चा नहीं किया। सीसीएल में बीसीसीएल जो माइनिंग यहाँ कर रहा है, लोगों को विस्थापित कर रहा है, जमीन का बिना मुआवजा दिए हुए रंगदारी कर रहा है, जमीन पर है सो लोडर पैलोडर चला करके कोयला निकाल रहा है, क्या किसी मीडिया के लोगों ने एक प्रश्न पूछने का हिम्मत है हेमंत सोरेन से? क्या मीडिया एक भी सवाल सरकार से यह किया कि दिन और रात है जो अवैध ट्रक चल रहा है, जो बिहार बॉर्डर और बनारस और डेहरी ऑन माल जा रहा है, क्या इसमें मीडिया ने एक सवाल किसी एक विधायक या सत्ता पक्ष के लोगों को किया? नहीं किया। क्या कहां गिरता चला जा रहा है? जो हमारे मीडिया का जो चरित्र है वो कहां गिर रहा है? आप कहां ध्यान भटका रहे हैं लोगों का? इतना इंपॉर्टेंट सदन चल रहा है, सदन में एक दिन का करोड़ों रुपए का खर्च आता है, जो जनता उसका पैसा पे करती है, और हमारी मीडिया पूछ क्या रही है? टाइगर जयराम महतो ने स्कॉर्पियो लिया।
मेरे समझदार मित्रों, ये जो दिन और रात कोयला का खेल चल रहा है ना, वो 3 गाड़ी अवैध कोयला का दाम भी 2-3 गाड़ी से एक स्कॉर्पियो निकल जाएगा और हजारों हजार गाड़ियां डेली निकल रही है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि जब भी सदन के बाहर कोई सवाल किसी विधायक से करे तो जिस बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है वीडियो पर, उस पर कोई सवाल करिएगा कि 2014, 2009, 2004, 2000 से आज तक जेएसएससी सीजीएल की नियमित परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही है। सवाल कीजिएगा कि जेपीएससी की नियमित परीक्षाएं क्यों नहीं हो पा रही है। आप लोग सवाल करते हैं जयराम महतो ने कहा था कि आवास नहीं लेंगे, अब आवास लेंगे। अरे भाई, कहां 3.5 करोड़ जनता का आप ध्यान भटका रहे हैं? कहां लेकर के आप लोगों को जा रहे हैं? कुछ दिन के बाद लोग मीडिया को देखना बंद कर देगा। अगर आप तर्कपूर्ण आप बात करिए ना भाई, अगर तर्कपूर्ण बात करिए ना। झारखंड सबसे अमीर है खनिज संपदा में, प्रति व्यक्ति इनकम क्यों नहीं यहां बढ़ रहा है? पर कैपिटल इनकम यहां क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करते हैं जयराम महतो टीए ले रहा है, डीए ले रहा है। अरे भाई, क्या हम समझे इस बात को कि जितना भी मीडिया लोग है, क्या बाहरी यूपी बिहार से जितना राजस्थान के लोग का चमचागिरी कर रहा है, इस बात को हम लोग समझें? या इस बात को समझें कि आप लोग सरकार की मुखाबत कर रहे हैं? हम क्या समझे इस बात को? इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं, कम से कम मीडिया कर्मी, आप चौथा स्तंभ हैं इस पूरे देश के, तो आप अपना नैतिक जिम्मेवारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में निभाइए और किसी विधायक के पीछे न पड़ करके जन मुद्दों के पीछे पड़िए आप। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मीडिया कर्मी आज जब भी बात प्रशासन का कोयला चोरी में मैनेज होता है तो लोग 4 हैशटैग करता है। वो लोग प्रशासन सेठ है, स्थानीय थाना सेठ है, स्थानीय पुलिस सेठ है, तो स्थानीय डीएफओ सेठ है, तो स्थानीय पत्रकार भी सेठ है। ये कोरम किसने पैदा किया? मेरा सवाल है सभी से। जब ये कोरम, जब लोग बोल रहे हैं कि नहीं स्थानीय पत्रकार को भी देना पड़ता है, तो ये जो कोरम आ रहा है क्यों आ रहा है? ये जो रोस्टर नया लोग पैदा कर रहा है क्यों कर रहा है? तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी सम्मानित पत्रकार हैं, आप सदन से जब लोग निकलते हैं तो जितना भी मंत्री हैं, कृषि संबंधित जो मंत्री हैं, राजस्व संबंधित जो मंत्री हैं और ऊर्जा विभाग संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं, आप उन चीजों पर उनका ध्यान आकर्षित करिए कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, पेयजल संकट होने जा रहा है, झारखंड में भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। आप उस पर चर्चा परिचर्चा करें, आप उस पर सदन में लोगों का ध्यान खिंचवाने का काम करें, इस तरह का आप सवाल करें ताकि राज्य है सो खुशहाल हो। आप लोग सब लोग पलल है कि टाइगर जयराम महतो नया जूता लिया है, नया चप्पल लिया है। अरे थोड़ा दिन में आप लोग और लत मत गिरा दीजिएगा कि अंडरवियर चेक करने मत चल जाइएगा आप लोग। तो आप सभी से अनुरोध है, आशा करते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और जनहित के मुद्दों को हम लोग सब लोग मिलकर के उठाएंगे ताकि मेरा राज्य और मेरे राज्य के लोग सशक्त हो सके, बेरोजगारी दूर हो और यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो सके, अमीर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।